वेलकम टू जीवन सर ऑनलाइन। मित्रों, दिसंबर 2023 में बहुत सारे आईपीओज आए और ये मंथ आईपीओज का ही था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा जो है प्रीमियम कमाया और ये आईपीओज जो है आगे के महीनों में भी आते रहेंगे। बट इस मंथ का पॉसिबली लास्ट आईपीओ है इनोवा कैब टैब। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं, मोती सन्स ज्वेल्स, मुथूट एक्चुअली माइक्रो फाइनेंस, सूरज स्टेट, हैप्पी फॉर्जिंग, आरबीजेड ज्वेलर्स, क्रेडो ब्रांडिंग, तो ये कई आजाद इंजीनियरिंग, तो कई ऐसे आईपीओ जो हैं वो आए और इसमें बहुत सारे निवेशकों ने अच्छा खासा जो है कमाई किया। अब हम ये इस मंथ का पॉसिबली लास्ट आईपीओ इनोवा एक्चुअली कैब टैब लिमिटेड के बारे में आपको मैं बताऊंगा, जो 26 ऑफ दिसंबर को इसके आईपीओ जो है वो समाप्त होने वाले हैं। तो जिनकी इच्छा है वो आप क्या कहते हैं इसमें लगा सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेते हैं कि आईपीओ जो है के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। देखिए, ये आईपीओ का नाम है इनोवा कैब टैब लिमिटेड, आईसीएल के नाम से ये जाना जाता है। इनोवा जो है आईपीओ का बुक बिल्ड इशूज जो है करीब करीब 570 करोड़ है और इसमें फ्रेश जो इशूज हैं वो 250 करोड़ के आसपास है और ये जो फ्रेश वैल्यूज है 320 एक्चुअली आपके करोड़ के आसपास है और ऑफर फॉर सेल जो है 250 करोड़ के आसपास है। ये ओपन हुआ था 21 दिसंबर को और ये क्लोज हो रहा है 26 दिसंबर को, ये देखिए। और ये लिस्टिंग जो है वो आपका 29 दिसंबर को होने की संभावना है। तो अब ये देखिए कि इसमें आपका और कितना रुपया हम लगा सकते हैं। एक लॉट में कितने हैं? एक लॉट में 33 एक्चुअली शेयर है। ये कुल मिलाकर के 14,784 रुपए का आप जो एक लॉट ले सकते हैं और मैक्सिमम 13 लॉट आप इसका खरीद सकते हैं, जो 1,92,000 के आसपास होता है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी क्या करती है, इसके बारे में जानकारी जरूरी है। तो कंपनी एक इंटीग्रेटेड फार्मा एक्चुअली कंपनी है जो ब्रांडेड जेनेरिक प्रोडक्ट जो है डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में ये बेचती है। अभी हाल ही में सेरोन बायो को भी इसने एक्वायर किया था और ये देखिए इसके फाइनेंशियल भी अच्छे हैं ओवरऑल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से ये अपना काम जो है करती है। तो पहला काम है इसका कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये काम करती है, सीडीएमओ के रूप में ये काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत सारे फॉर्मुलेशन मेडिसिन के फैसिलिटीज वगैरह बड़ी बड़ी कंपनीज को देती है। इस सर्विस को बोलते हैं सीडीएमओ। तो ये इसमें आप देखेंगे बहुत सारे कंपनीज इसके जो है जो मेंबर्स हैं, आप देखेंगे क्लाइंट्स हैं, जिसमें सिप्ला, ग्लेनमार्क, सारी कंपनीज जो है सीडीएमओ बिजनेस के अंतर्गत ये इनके क्लाइंट हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो है दूसरे इसका जो सर्विस है वो आपका डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनेरिक एक्चुअली मेडिसिन जो है अपने नेटवर्क ऑफ फार्मा शॉप्स के थ्रू या जो है स्टॉकिस्ट के थ्रू 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप इस एक्चुअली कंपनी के पूरे भारत में फैले हुए हैं और करीब करीब 1,50,000 रिटेल एक्चुअली फार्मेसीज हैं जिसके थ्रू ये जो है पूरे भारत में अपने जेनेरिक एक्चुअली मेडिसिन को बेचते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है ये पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज में अपने जेनेरिक मेडिसिन को ये कंपनी सेल करती है। अब हम बात करते हैं इसके कि ये जो है इसके ब्रांच जो है कहां है। देखिए, इसकी फैसिलिटीज जो है दो जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड जो भी मेडिसिन के हैं फैसिलिटीज बद्दी में जो हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा पंचकुला में है हरियाणा में और जम्मू में ही अभी हाल ही में ये कंपनी प्लान कर रही है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये कंपनी बहुत सारे एक्चुअली क्षेत्र में बहुत सारे डिजीज में ये एक्चुअली कंपनी जेनेटिक मेडिसिन बनाती है, जिसमें ये लिस्ट आप देखेंगे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, कार्डियोवेस्कुलर एंड ये सारे जो है क्षेत्र में जो है आप ये देखेंगे एंटी एस्थमेटिक एंड ये सब बहुत सारे एक्चुअली डिजीज में ये अपना जो है मेडिसिन जेनेरिक मेडिसिन जो है बना करके बेचती है। अब ये क्राइसिल के रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस एक्चुअली किया है। क्राइसिल के रिपोर्ट के अनुसार ये आईसीएल रिकॉर्डेड द थर्ड हाईएस्ट ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड सेकेंड हाईएस्ट operating margin, actual profit margin, and third highest net profit margin and the second highest return on capital employed।
जो है 2023 अक्टूबर में जो है एमंग जो है वो आपके फार्मा कंपनी के बीच ये अच्छा खासा जो है इसका रिकॉर्ड रहा है क्राइसिल के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि ये कंपनी का जो है स्टेटमेंट किस प्रकार का, मतलब 2-3 साल पहले से जो है वो कैसा रहा हुआ है। आप देखिए 2021 में ये इसका जो है एसेट वैल्यू 369 करोड़ था, जो बढ़ के आपका करीब करीब ये 700 मार्च में 2023 में 700 जो है सीधे सीधे ऑलमोस्ट डबल जो है हुआ है। रेवेन्यू भी आप देखेंगे सीधे डबल हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है आप देखेंगे ये भी ऑलमोस्ट ये है डबल है। नेटवर्थ भी 144 करोड़ के आसपास, 276 करोड़ के आसपास, ये भी जो है ऑलमोस्ट डबल के आसपास हुआ है। 300 के आसपास आपका रेवेन्यू है। सरप्लस भी है। बोरिंग थोड़ा सा जो है ये भी आपका एक्चुअली बड़ा है, टोटल बोरिंग्स तो जो है ये ओवरऑल बड़ा है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग्स के बारे में, जो आपके प्रमोटर हैं मनोज कुमार और ये विनय कुमार जी, इनका जो होल्डिंग है प्री शेयर इशू के लेवल पर 66.85 एक्चुअली परसेंट है, जो अच्छा खासा माना जाता है इनका। और इसमें ये देखिए कि पी वैल्यू आप 31.64% के आसपास है। पी सेक्टोरल पी पोस्ट आप देखिए 36.42, मार्केट कैपिटलाइजेशन 2500 जो है 63 करोड़ है। ROE 24.58 है। ROCE जो है 22.61 है। तो डेट जो है 0.85 है, एक से कम है, तो ठीक ठाक ही माना जाता है। EPS जो है पर शेयर वैल्यू जो है, अर्निंग पर शेयर जो है 14.16 एक्चुअली परसेंट है। तो ओवरऑल ये देखें कि ये फार्मा के क्षेत्र में अच्छा खासा जो है क्राइसिल के रिपोर्ट के अनुसार अच्छा खासा है रिपोर्ट, और आशा है कि ये इसकी लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसमें IPO जो है लगा सकते हैं और लगाने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये जो है 26 जो है लास्ट डेट है। किसी भी बैंक के थ्रू या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है आप इसमें IPO जो है लगा सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये बताया इनोवा कैप टैब लिमिटेड के बारे में, जो एक इस मंथ का पॉसिबली लास्ट IPO है, और जिसमें लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिटर्न के रूप में आप इसमें लगा सकते हैं। तो आज इतना ही। जो है अगले वीडियो में मैं जो है एक नया टॉपिक लेके आऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब जीवन सर ऑनलाइन। थैंक यू सो मच।